भले ही सर्दियों में आपको ढेर सारे सीजनल फ्लावर मिल जाते होंगे, लेकिन जो भी हमारे ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं जो कि गर्मियों में बढ़िया ग्रो करते हैं, इनकी कंडीशन बहुत ही बेकार होती है सर्दियों के टाइम में। सर्दियों में इनसे फूल लेना बहुत दूर की बात है। हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है कि हम इन पौधों को सर्दियों में कैसे बचाएं। नियमित सूरज की रोशनी न मिलने से और ठंडे तापमान के कारण हमारे पौधे बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाते हैं और इनके अंदर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। पौधे इस दुर्बल स्थिति से बचने के लिए डोरमेसी में चले जाते हैं और अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। इस टाइम पर इनके पत्ते पीले भी पड़ते हैं। तो गाइस, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ट्रॉपिकल प्लांट के साथ अक्सर होती हैं। सर्दियों की कड़ाके की ठंडी सहने के बाद जब फरवरी और मार्च का महीना आता है तो इस समय ऐसा लगता है कि मानो जो भी हमारे पौधे हैं इनके अंदर नई जान आ गई हो। जो भी पौधे सर्दियों में बेजान पड़े हुए थे, इनके अंदर नई ग्रोथ होने लगती है। यह मौसम आपके पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मौसम में आप अपने अनुसार अपने पौधों की ग्रोथ को डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर कहें तो इस मौसम में आप अपने पौधे की केयर जिस तरह से करेंगे उसी प्रकार से आने वाले गर्मियों में उससे आप परिणाम ले पाएंगे। सो हेलो एंड नमस्ते गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लोरा नर्चर के एक और सेगमेंट में। फरवरी और मार्च का महीना दूसरे ट्रॉपिकल प्लांट के साथ ही अडेनियम, जिसे कि डेजर्ट रोज़ के नाम से जानते हैं, इस पौधे के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऐसा टाइम होता है जिसे कि अगर आप मिस कर देते हैं तो पूरे साल आपके प्लांट में इसका इफेक्ट रह सकता है। इस मौसम में अडेनियम प्लांट में करने के लिए बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि अडेनियम प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वह कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपने अपने अडेनियम प्लांट को किसी गमले में लगा रखा था और फिलहाल वह गमला इसके लिए छोटा पड़ रहा है, तो आप फरवरी और मार्च के महीने में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने प्लांट की रूट ट्रेनिंग करनी हो या फिर रूट प्रूनिंग करनी हो तो इस मौसम में आप अपने प्लांट को अपरूट कर सकते हैं और इन सभी कामों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्लांट को मिट्टी से निकाल लेना है। उसकी मिट्टी साइडों से प्रेस करते हुए आप अपने प्लांट को अपरूट कर सकते हैं और प्लांट के जड़ों में जितने भी मिट्टी लगी है एक्स्ट्रा, आपको उसे रिमूव कर देना है। इसके बाद पौधे की जड़ों को आपको बढ़िया से पानी से धो देना है। ऐसा करने से जितने भी मिट्टी होगी ये निकल जाएगी और मिट्टी में जितने भी इन्फेक्शन होंगे मिट्टी के साथ ये भी बाहर आ जाएंगे। इसकी जड़ों को पानी से धो देने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि पौधे की जितनी भी जड़ें हैं आपको आसानी से दिख पा रही होंगे, और अगर जड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये भी आसानी से दिख पाएगा और आप इसका इलाज कर पाएंगे। और अगर अब आप इसकी रूट प्रूनिंग करते हैं तो आप अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कितने रूट्स रखने हैं और कितने रूट्स काट देने हैं। तो इसीलिए गाइस, अगर आप भी अपने प्लांट को अपरूट करते हैं तो इसे पानी से ज़रूर धो दिया करें ताकि इसके रूट्स आपको अच्छे से दिख जाए। जड़ों को पानी से धोने के बाद आप इसके अंदर जो भी बीमारी है उसका भी पता लगा सकते हैं। इस समय पर पौधे के जड़ों में रूट रॉटिंग का या फिर जड़ों के गलने वाली प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है। तो गाइज़, अगर आप भी अपने प्लांट में कुछ इस तरह की बीमारी देखते हैं जहाँ पर जड़ें नीचे से गलने लगी हों, तो उस बीमारी का आप कुछ इस तरह से इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पौधे में जितने भी जड़ें गल चुकी हैं उन्हें आपको किसी भी शार्प ब्लेड से, नाइफ से या फिर प्रूनर से रिमूव कर देना है। ध्यान रखें कि जो भी आप टूल अपने प्लांट को काटने के लिए यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसे स्टरलाइज कर लें। स्टरलाइज करने का काफ़ी आसान तरीका होता है। आप अपने ब्लेड को थोड़ी देर आग में सेक सकते हैं ताकि जितने भी इन्फेक्शन आपके ब्लेड में हो वो सभी रिमूव हो जाएं। या फिर अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर थिनर है तो आप उससे भी अपने ब्लेड को या फिर अपने टूल को स्टरलाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। इसके बाद जो भी आपके सड़े हुए पार्ट है आपके प्लांट में, उसे आपको पूरी तरह से हटा देना है। आप अपने प्लांट के सड़े हुए पोर्शन को तब तक काटिए जब तक कि पूरा वाइट पोर्शन आपको ना दिखे। अगर थोड़ा सा भी सड़ा हुआ पोर्शन बच जाता है तो बचे हुए प्लांट के सड़ने के चांसेस अभी भी रहते हैं। इसलिए आप टोटली जो भी सड़े हुए पार्ट हैं आप उन्हें रिमूव कर दें। और ऐसा करते समय गाइस, आपके प्लांट से कुछ लिक्विड भी निकलेंगे, इसे सैप बोलते हैं। सड़े हुए पार्ट को काटने के बाद जो भी सैप निकल रहा है आप उसे किसी कपड़े की मदद से पोंछ लीजिए। और अगर आपके पास कोई फंगीसाइड है तो आप उसे, जो भी कटे हुए पोर्शन है, आप वहां पर उसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी पाउडर या फिर हल्दी पाउडर भी इसके जगह पर लगा सकते हैं। जितने भी कटे हुए पोर्शन हैं वहाँ पर आपको पूरी तरह से ये फंगीसाइड या फिर हल्दी या फिर दालचीनी पाउडर को लगा देना है। आप उसकी जड़ों में भी ऐसा कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर ना फैल सके या फिर कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हल्दी या फिर दालचीनी पाउडर के बजाय किसी भी फंगीसाइड का ही यूज करें तो काफ़ी बेहतर होगा।
फंगिसाइड का यूज़ करने से जो भी फंगस के चांसेस होते हैं यह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप अपने पौधे की साधारण रूप से ट्रांसप्लांटिंग भी कर रहे हैं तो उस समय भी आप अपने पौधे की जड़ों में और कॉडेक्स में फंगिसाइड को लगा सकते हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो आगे चलकर उसके अंदर ना आए। इतना लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होती है इसके बाद क्रिएट होती है। हम क्या करते हैं कि पौधे में बढ़िया से फंगिसाइड लगाने के बाद इसकी सड़ी हुई जड़ों को काटने के बाद या फिर इसकी जड़ों को काटने के बाद डायरेक्टली हम इसे मिट्टी में लगा देते हैं, पानी भी देने लगते हैं। तो ऐसे में गाइस जो भी पौधे की जो टूटी हुई जड़ें होती हैं वे धीरे धीरे गलने लगती हैं और बाद में जाकर पौधे का कॉडेक्स भी गल जाता है। तो ऐसे में हम अपने पौधे को बर्बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि पौधे में फंगिसाइड लगाने के बाद या फिर उसकी जड़ों को काटने के बाद पौधे को आपको छाया वाली जगह पर कम से कम 7 दिनों के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। पौधे को आपको छाया वाली जगह पर ही रखना है, फुल सनलाइट में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। पौधे के ऊपर से जब मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाए तब आप अपने पौधे को मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप अपने अडेनियम प्लांट को सीड से ग्रो किए हुए हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपका पौधा है ये लंबाई में अधिक ग्रो होता है। इसका जो भी कॉडेक्स होता है ये बढ़िया से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ऐसे में गाइस अगर आप चाहते हो कि इसका कॉडेक्स मोटा हो और आपका पौधा काफ़ी आकार ले, बढ़िया से शेप ले, या फिर अगर आपके पौधे में कोई एक्स्ट्रा ब्रांच ग्रो हो गई हो, तो ऐसे में आप अपने पौधे की प्रूनिंग फरवरी और मार्च के महीने में कर सकते हैं। किसी भी शार्प ब्लेड या फिर प्रूनर की मदद से आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद जो भी ब्रांचेस निकलते हैं आप उन्हें ड्राई करके कटिंग के थ्रू काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्रूनिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि पौधा अगर ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्ट वाले पोर्शन से ऊपर ही आप इसकी प्रूनिंग कीजिएगा। और तो और गाइस अगर आपका पौधा सिंगल स्टेम का है तो आप उसकी प्रूनिंग करके उसे मल्टी ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद जो भी कटा हुआ हिस्सा बच जाता है उसके ऊपर आपको फंगिसाइड या फिर हल्दी पाउडर लगा देना है। हल्दी पाउडर की जगह पर आप दालचीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग सर्दियों में या फिर बरसात के मौसम में कर रहे हैं तो जो भी कटा हुआ पोर्शन होगा आप उसे किसी प्लास्टिक की मदद से कवर कर दीजिएगा, ताकि कटे हुए हिस्से के अंदर पानी ना जा सके। गर्मियों का मौसम अडेनियम प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इस मौसम में पौधा अपनी पूरी तरह से ग्रोथ बढ़ाता है और ढेर सारे फूल देता है। तो ऐसे में गाइस अगर आप पौधे की खुराक को बढ़िया से बरकरार नहीं कर पाते हैं तो जो भी पौधा होगा ये बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाएगा और फ्लावरिंग भी थोड़ी कम आएगी। इसलिए आप अपने पौधे को गर्मियों की शुरुआत से ही अच्छी खुराक दीजिए। इसके लिए आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल डिकम्पोस्ट गोबर खाद या फिर कहें तो पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने अडेनियम प्लांट को ऑफर कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम गोबर की खाद आप अपने 8 से लेकर 10 इंच के गमलों में दे सकते हैं। अगर आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो DAP या फिर NPK अपने पौधे में आप दे सकते हैं। रासायनिक खाद के 7 से 8 ग्रेन्यूल्स या फिर दाने आप अपने 8 से लेकर 10 इंच के गमलों में दे सकते हैं। तो गर्मियाँ आने से पहले आप अपने पौधों की केयर कुछ इस तरह से कर सकते हैं ताकि गर्मियों में आप अपने पौधे से बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकें। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन गाइज स्टे ट्यून विद फ्लोरा नर्चर।